गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम करेंगे वर्कशीट नंबर 89। सब्जेक्ट है समाज विज्ञान, क्लास है 9th और डेट है 27 फरवरी। आज का हमारा टॉपिक है चुनावी राजनीति। आपका चैप्टर 3 है बुक का, जिसका हम रिवीजन कर रहे हैं। इससे पहली वर्कशीट में भी हमने इसी चैप्टर का रिवीजन किया था, आज भी हम इसी का रिवीजन करेंगे। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है रिक्त स्थान भरिए। हमसे पूछा गया है चुनाव के उद्देश्य से देश को जिन क्षेत्रों में बांटा गया है उन्हें डैश कहते हैं। क्या कहते हैं? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। निर्वाचन क्षेत्र, भाषाई क्षेत्र, उपजाऊ क्षेत्र या पर्वतीय क्षेत्र। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन, निर्वाचन क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा, लोकसभा चुनाव के लिए देश को कितने निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा गया है? तो इसका आंसर है सी ऑप्शन, 543 क्षेत्रों में बांटा गया है लोकसभा चुनाव के लिए। यानी हमारे देश के अंदर 543 लोकसभा सीटें हैं जिन पर चुनाव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नामांकन पत्र क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा, हर उम्मीदवार जो चुनाव लड़ना चाहता है उसे अपने बारे में आवश्यक जानकारी देते हुए एक पत्र भरना होता है। इसे ही नामांकन पत्र कहते हैं। तो हमारे थर्ड क्वेश्चन का आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार की कम से कम डैश आयु होना जरूरी है। यहाँ से उम्मीदवार की पूछा है, तो लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार की कम से कम आयु होनी चाहिए 25 वर्ष। यहाँ पर हम 25 लिख देंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मतदाता सूची जिसे वोटर लिस्ट बोलते हैं में नाम दर्ज कराने के लिए निर्धारित आयु डैश वर्ष है। तो है 18 वर्ष। ठीक है, 18 वर्ष या उससे अधिक के जो व्यक्ति होते हैं उनका नाम मतदाता सूची में दर्ज हो जाता है। अब देखते हैं हमारा अनुच्छेद। अनुच्छेद से आधारित भी 2 क्वेश्चन दिए गए हैं। सबसे पहले हम अनुच्छेद को पढ़ेंगे, उसके बाद इन क्वेश्चनों के हम आंसर करेंगे। हमारे देश में 18 वर्ष या उससे ऊपर की उम्र के सभी नागरिक चुनाव में वोट डाल सकते हैं। नागरिक की जाति, धर्म, लिंग चाहे जो हो उसे मत देने का अधिकार है। मतलब हमारे यहाँ हर नागरिक को वोट देने का अधिकार होता है। फिर चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी संप्रदाय का हो, कोई उसे वोट डालने से नहीं रोक सकता। अपराधियों और दिमागी असंतुलन वाले कुछ लोगों को वोट के अधिकार से वंचित किया जा सकता है। ठीक है, अपराधियों को बहुत विशेष परिस्थितियों में, अपराधी हो गए या फिर दिमागी असंतुलन वाले व्यक्ति जो होते हैं जिनका दिमागी संतुलन ठीक नहीं होता, ऐसे कुछ व्यक्तियों को वोट डालने से वंचित किया जा सकता है। लेकिन ऐसा बहुत ही खास स्थितियों में होता है, हमेशा नहीं होता। ऐसा नहीं कि हर अपराधी को वोट डालने से रोक दिया जाएगा, ऐसा नहीं होता। ठीक है, लेकिन ऐसा सिर्फ बेहद खास स्थितियों में ही होता है। सभी सक्षम मतदाताओं का नाम सूची में हो, यह व्यवस्था करना सरकार की जिम्मेदारी होती है। ठीक है, अब हम इसके कुछ क्वेश्चन देखेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन है हमारा, मतदाता सूची क्या होती है। सेकंड क्वेश्चन है, मतदान कौन कर सकता है। और इसके बाद ही हमारे 4 क्वेश्चन और दिए गए हैं, इनका आंसर भी हमें देखना है। तो एक बार हम इन सब क्वेश्चन के आंसर देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन था हमारा, मतदाता सूची क्या होती है। चुनाव में मतदान की योग्यता रखने वाले सभी व्यक्तियों की सूची को मतदाता सूची कहा जाता है। सेकंड क्वेश्चन हमारा, मतदान कौन कर सकता है। हमारे देश में 18 वर्ष और उससे अधिक उम्र के सभी नागरिक मतदान कर सकते हैं। हमारे इन 2 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा जो हमारे अनुच्छेद से पूछे गए थे। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा, ये है निर्वाचन क्षेत्र और आरक्षित क्षेत्र में क्या अंतर है। हमें बताना है निर्वाचन क्षेत्र का और आरक्षित क्षेत्र का अंतर। देख लेते हैं। जो निर्वाचन क्षेत्र होते हैं वो चुनाव के उद्देश्य से देश को अनेक क्षेत्रों में बांटा गया है। इन क्षेत्रों को निर्वाचन क्षेत्र कहा जाता है। निर्वाचन क्षेत्र क्या होते हैं? जो चुनाव के उद्देश्य से बांटे गए जो क्षेत्र हैं हमारे देश के अंदर, उन्हें क्या बोला जाता है? निर्वाचन क्षेत्र बोला जाता है। फिर है आरक्षित क्षेत्र। आरक्षित क्षेत्र जो होते हैं निर्वाचन क्षेत्र में से ही होते हैं। ठीक है, उन्हीं का हिस्सा होते हैं। क्या होते हैं ये? हमारे देश में कुछ निर्वाचन क्षेत्र अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लोगों के लिए आरक्षित किए गए हैं। इन क्षेत्रों से केवल उसी जाति वर्ग के व्यक्ति चुनाव लड़ सकते हैं जिसके लिए यह आरक्षित हैं। ठीक है, तो आरक्षित क्षेत्र क्या होते हैं? जो क्या कुछ निर्वाचन क्षेत्र ही होते हैं जो हमारे देश के अंदर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित किए गए हैं। और यहाँ से केवल अनुसूचित जाति या फिर अनुसूचित जनजाति के जो लोग हैं, जो व्यक्ति हैं, वो ही चुनाव लड़ सकते हैं। ठीक है, तो इन दोनों का अंतर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 8th क्वेश्चन है, आपके अनुसार चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार में क्या क्या गुण होने चाहिए। तो ऐसे बहुत सारे गुण होने चाहिए हमारे अनुसार जो चुनाव लड़ने वाले व्यक्ति में होने चाहिए। जैसे क्या? वह योग्य व शिक्षित होना चाहिए, यानी उम्मीदवार जो है योग्य और शिक्षित होना चाहिए, ईमानदार होना चाहिए,
उसमें निस्वार्थ समाज सेवा का भाव होना चाहिए। ठीक है, समाज सेवा का भाव जो बहुत ज़रूरी है। वो अगर हम किसी जनप्रतिनिधि को अपने को चुन रहे हैं और उसके अंदर समाज सेवा का भाव नहीं है तो फिर वो हमारी सेवा, समाज की सेवा नहीं कर पाएगा। ठीक है, उसके बाद है मिलनसार स्वभाव का होना चाहिए, यह भी बहुत ज़रूरी है। पता चला चुनाव जीत गया, उसके बाद जो है मिलने के लिए मिलने जा रहे हैं तो 4 गार्ड गेट पर खड़े कर रखे हैं, मिल नहीं रहा है, टोकन लेना पड़ रहा है। ये सारी जो चीज़ें होती हैं वो सब नहीं होनी चाहिए, इतने सारे गुण होने चाहिए हमारे अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 9th क्वेश्चन है, चुनाव अभियान प्रक्रिया के अंदर क्या क्या चरण होते हैं। चुनाव अभियान के बारे में पूछा गया। चुनाव अभियान या चुनाव प्रचार जो होता है, ठीक है, उसमें कौन कौन से चरण होते हैं हमसे पूछा गया है। ये सारे जो चरण दिए गए हैं ये आपके एनसीईआरटी बुक में ही दिए गए हैं। ठीक है, एनसीईआरटी की बुक में दिए गए हैं ये सब चीज़, इसी नाम से चुनाव अभियान प्रक्रिया के टॉपिक में ही दिए गए हैं। जैसे देख लेते हैं हम एक बार, चुनावों की घोषणा से मतदान की तारीख के बीच का समय चुनाव अभियान या चुनाव प्रचार कहलाता है। चुनाव अभियान प्रक्रिया के अंतर्गत उम्मीदवार मतदाताओं से संपर्क करते हैं, चुनावी सभाएं होती हैं, अखबारों और टीवी चैनलों पर चुनाव से जुड़ी खबरें और बहसें होती हैं। ठीक है, और उसके साथ साथ राजनीतिक पार्टियां लोगों का ध्यान बड़े बड़े मुद्दों की ओर केंद्रित करती हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं चुनाव अभियान या चुनाव प्रचार के दौरान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हमारा लास्ट क्वेश्चन है, एक अच्छा उम्मीदवार चुनने में आप कैसे योगदान कर सकते हैं। तो आप कैसे योगदान कर सकते हैं एक अच्छा उम्मीदवार चुनने में, आप खुद भी सोचकर लिख सकते हैं। इसका आंसर हम कुछ इस तरीके से लिखेंगे, एक अच्छा उम्मीदवार चुनने में हम निम्न प्रकार से योगदान कर सकते हैं। कैसे कैसे? शिक्षा, योग्यता और ईमानदारी के आधार पर उम्मीदवार का चयन करके। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है धर्म, जाति धर्म भाई भतीजावाद की बजाय उसकी योग्यता के आधार पर उम्मीदवार का चुनाव करके। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें अगर एक अच्छा उम्मीदवार चुनना है तो हमें भाई भतीजावाद नहीं, किसी के पापा, किसी के दादा, किसी के चाचा अगर राजनीति में रहे हैं, मंत्री रहे हैं, तो उन्हीं के बेटे को, भतीजे को, पोते को हम जिताते चले आते हैं, वोट दे देते हैं कि साहब ये तो उनका बेटा है, उनका भतीजा है, भले सही वो योग्य नहीं है। तो ये सारी चीज़ों से हमें दूर रहना चाहिए, हमें योग्यता के आधार पर चुनाव करना चाहिए, जो योग्य है उसे वोट दो। तो इस तरीके से हम एक अच्छा उम्मीदवार चुनने में योगदान दे सकते हैं। तो इस तरीके से आज की वर्कशीट हमारी यहीं पर ख़त्म होती है, जिसमें हमने अपने 10 क्वेश्चन डिस्कस किए। आपको वर्कशीट कैसी लगी, वीडियो कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना और शेयर भी करना। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।